बेस्ट विजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मेरे हाथ में परिंदा है। ज़्यादा देर नहीं मैं लगाऊंगा। आपको परिंदा शुरू से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। ये पट्ठा है जी, ये अली वाला पट्ठा है, अली वाली ब्लड लाइन है, उसमें से ये पट्ठा है। ये भी ब्लड लाइन अली वाले मेरे पास तकरीबन बटेरे और अली वाले इकट्ठे ही आए थे। अली वाले थोड़ा कुछ साल बाद में आए थे, क्योंकि मेरी एक आदत है कि जो परिंदा मैंने रखना होता है घर में, मेरी कोशिश होती है कि एक तो वैसे अल्लाह ताला ने समझ बूझ दी है कि इसकी आँख आँख दिखाएं जी। ये एक तो अल्लाह ताला ने वैसे अकल दी होती है हर इंसान को, वो भी होती है। तो दूसरा मैं वैसे भी चेक करता हूँ जी, ब्लड लाइन भी। और मैंने देखनी होती है कि जिस दोस्त से भी परिंदा लेना है उनका वो मैं देखता हूँ, परफॉर्मेंस देखता हूँ, उनसे गपशप करता हूँ कोई 2 4 6 महीने। तो बार बार पूछता हूँ, जब मुलाकात होती है फिर मैं परिंदा बाहर से ला के डालता हूँ। कुछ अपनी भी होती है। तो ये मेरे पास इसलिए थोड़ा बटेरों के बाद आए। वैसे अगर फ़ौरन चाहिए हो तो फिर तो हर घर में अली वाले भी पड़े हैं, सियालकोट में बटेरे भी पड़े हैं। लेकिन मैं देख के ब्लड लाइन और फिर परिंदा घर में लेके आता हूँ। तो ये बटेरों के साल बाद तकरीबन आ गए थे अली वाले। इन्हें भी हो गया 15 से 20 साल के दरमियान, अब मुझे पक्का याद नहीं है। ये भी तब आए थे। तो ये देखें जी, ये मेरे पास चल रही हैं पैरेलल। एक जोड़ा जो अली वाला पहले आया सबसे, उसके अंदर फिर मैंने चेक किया, उनके पट्टियों पट्ठों में बाहर से ला के ये परिंदे डाले अच्छे परफॉर्मेंस वाले जो अली वाले हैं। तो फिर वो नस्ल चली। और ये एक परिंदा जो मेरे हाथ में अली वाला पट्ठा है, इसके पार आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये 10वीं कली इसने गिरा ली है, पट्ठा बन गया जी। अब ये पूरा 10वीं कली भी पूरी हो गई इसकी तकरीबन। ये देखें, इसकी अगर देखा जाए ना तो ये पहली कली आप देखें कि ये बिल्कुल बगल के परों के नीचे जा रही है ये चीज़। और ये जितने भी नए कबूतरबाज हैं वो ये ठीक रखें कि ये वाले जो पर हैं इनमें गैप नहीं होना चाहिए ज़्यादा। और ये पर की शेप ऐसे होनी चाहिए जैसे एक ग्लाइडर होता है या छतरी होती है, ये ऊपर से ऐसे नीचे को जा रहे हैं ये पर। दूसरा, ये गैप होना चाहिए जब पर खुलें, क्योंकि ये जब इन्होंने पर को वापस करना होता है, ये गैप होती है हवा, ये गैप नज़र आएगा। ये हवा इसमें से निकलती है, इस साइड से दिखाएं ना ऊपर से। ये देखें, ये वाला गैप भी जो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि जब पर उल्टा चलता है ऐसे तो फिर ये गैप होता है, हवा में गुजर जाता है। फिर जब वापस जाता है तो फिर ये सारे जो है एक दूसरे को लॉक कर लेते हैं। ये पर ही बड़ा अच्छा कुंदा है ये। तकरीबन इसको तेज़ पार कहा जा सकता है, जो फ़ौरन आसमान में जाने वाले हैं। और वैसे भी ये पट्ठा जो है वो हाथ में नहीं बुरा मना रहा है, वो ज़्यादा नहीं। तो ये जी पर से ये चीज़ें देखी जाती हैं। परवाज़ जो है वो इसकी देखी जाती है। हालांकि ये पट्ठा जो है ये साइज़ में थोड़ा छोटा है, लेकिन इसकी हड्डी जो है अगर देखी जाए तो ये पूरी तकरीबन 4 उंगली हड्डी है। मेरी जो 4 उंगलियां ये अगली, ये पूरी हड्डी है। देखें, ज़रा सा मौका मिलता है तो देखता है कि हाथ लूज़ हुआ है, साथ ही ये निकलने की कोशिश करता है। ये जी 4 उंगली, तकरीबन 4 उंगली है जो है। अगर 4 उंगली से ज़्यादा हो तो फिर उसे कहते हैं 4 उंगली। ये तकरीबन 4 उंगली कह लेते हैं, जो बड़ी खींच खांच के पूरी हो रही है। ये जी इसके। अब हमारा जो डॉग है मेरा स्मोकी, वो भी पास बैठ जाता है जब मैं बैठता हूँ। वो देखें जी, वो ज़मीन पे बैठा हुआ है ये। तो ये परिंदा उससे भी डर रहा है। ये देखें, ये देखें, ये जो है पंजे इसके बारीक पंजे हैं, खुश्क पंजे हैं, कोई चर्बी नहीं है ऊपर, चमड़ी भी बारीक है इसकी। ये
और ये पुरानी जो है मेरे पास नस्ल चली आ रही है, इसको मैंने जहाँ पे भी भिजवाया है वहीं से इसका आपको जोड़ बता दें जी, जोड़ बंद है इस नर का, बिल्कुल बंद जोड़ जिसे कहते हैं। जिस तरह आजकल के जो कबूतर परवर हैं वो बिल्कुल सबसे पहले ये चीज़ देखें जी, जोड़ बंद होना चाहिए, उन्हें किसी ना किसी ने बताया होता है। तो इस जोड़ का ताल्लुक़ कोई नहीं होता है, ना प्रवास से ताल्लुक़ होता है, ना किसी और चीज़ से ताल्लुक़ होता है, बस देखने से ताल्लुक़ होता है कि ये जोड़ बंद होना चाहिए। इसका जोड़ बंद है, तो इसकी दुम भी बंद है। हालांकि दुम का भी कोई इतना इशू नहीं होता है, ये इसने ख़राब की हुई है, पानी गिरा लिया था इन्होंने, जो ये इसी पिंजरे में, छोटे पिंजरे में ही है। अब इनको बदलता हूँ, ये गीला किया हुआ है इन्होंने। ये जी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक आएगा, यहाँ तक ये गाढ़ा हो जाएगा जी, जब ये जो ही बच्चे पालेगा दूसरी तीसरी दस्ती में जाएगा। और एक और चीज़ देखें सामने आ गई कि ये देखें पकड़ा है इसको, तो ये इसने अपनी जो इसके शोल्डर हैं, बाजू, वो नज़र नहीं आ रही, इन छाती के परों ने कवर कर लिया। ये भी परवाज़ की निशानी होती है। और जो इस तरह परिंदा होता है उनकी यकीनन परवाज़ होती है, वो कभी ये नहीं हुआ कि जल्दी बैठ जाते हैं। ये छाती इसके हिल भी रहा है, ये ज़ोर लगा रहा है, लेकिन ये देखें फ़ौरन उसकी जो वो पर जो है शोल्डर छुप जाता है। जिनका ऐसे नज़र आ रहा हो, ये देखें मैं, ये ऐसे, अब ये नहीं उस तरह खड़ा होता पास, ये देखें जो शोल्डर ऐसे नज़र आ रहा होता है, वो उनका सोचा जा सकता है कि प्रवास कम है। कई दफ़ा जानवर क्रीज़ में भी होता है, लेकिन ये देखें फ़ौरन कवर कर लेता है, ये इसका शोल्डर नहीं नज़र आता, ये भी एक प्रवास की निशानी होती है। दूसरा जी, इसके बाजुओं से प्रवास देखी जाती है, परों से ये पता चलता है। अच्छे पार होने चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं अच्छे पार होने चाहिए, इस तरह के पार को तेज़ पार कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है, समझा जाता है। और ये जो असल में ये बाजू होते हैं इसके, ये जोड़ होते हैं, ये एक जोड़ मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये चीज़ें जो हैं ये परिंदे की परवाज़ यहाँ से देखी जाती है, और ये इनकी बेहतरीन चीज़ें हैं। अब ये नहीं, इसमें वो मज़ा नहीं, शौक़ नहीं करवा रहा। ये मैं बताना चाह रहा था कि एक चीज़ तो इसकी ये देखें ना, इसकी चोंच का रंग देखें, बन गया हुआ है। अभी ये ऐसे होगा जैसे छुहारा होता है ना, उस तरह का हो जाएगा। और ये पलक के ऊपर नुक्कर भी बन रही है इसकी इधर, ये भी बहुत अक्लमंद परिंदों की होती है। ये ऊपर को एक ऐसे उठी हुई पलक इधर से, ये देखें इसकी चोंच का रंग, ये भी अली वालों का, बटेरों का भी आता है। अब मैं इसके साथ आपको फीमेल दिखाने लगा हूँ जी। ये जी फीमेल इसके साथ जो सिलेक्ट की है मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मेरे पास अली वाले हैं, ये हैं 15-20 साल से चल रहे हैं। ये देखें जी, ये फीमेल है, और ये इसके अंदर एक पर आया होगा, ये पर आ जाता है कहीं ना कहीं हर अली वाले को, बटेरों को भी आता है। ये जी इसका पूरा पर देख लें, इसका भी उसी तरह, ये भी गोल गेड़े की है, छत के ऊपर उड़ने वाले हैं बिल्कुल। अच्छा, एक और मैं चीज़ बताता हूँ कि ये जो है ना फीमेल, ये इसका माँ बाप जो है मेरे पास पुराना है, चल रही है, एक लड़ी में चला रहा हूँ जो प्योर ही आपस में लगा के, वो मैंने जिस तरह मेरे पास पुराने थे वो मैंने नहीं ख़राब होने दिए, असल हालत में भी जो मेरे पास 15 साल पहले आए थे, 15-20 साल पहले आए थे, ये उसी हालत में है ये परिंदे। अब मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ कि इनका जोड़ भी खुला है, अगर कोई कबूतरबाज देखे एकदम रिजेक्ट कर दे, कुछ ये फीमेल है, इसने वो चोल भी बनाई है उस वजह से भी, लेकिन जोड़ खुला है इसका। अच्छा, इसके पर भी दुम से छोटे हैं, ये देखें काफ़ी हद तक छोटे हैं पर, दुम लंबी है, दुम खोलती भी है ये, ठीक है। अब ये चीज़ें जो हैं, ये कतन आम जो नए कबूतर परवर हैं वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा, ये जो अली वाले हैं वो भी, और ये भी, ये ऊपर से इनका एक ही ख़ानदान है, लेकिन ये मैंने प्योर रखे हुए हैं। और इनके अब इनमें जो है बहन भाइयों में जो मेरे पास जोड़े हैं, उनके साथ फीमेल ला के तो लगाई हुई हैं, पट्ठी के साथ पट्ठा और पट्ठे के साथ पट्ठी, वो फिर ताकि इन ब्रीड होने से बच जाएँ।
तो ये पट्ठी है जी, इसका जोड़ भी खुला है, दुम भी लंबी है, लेकिन ये इसके सगे चचा ताए और ऊपर वाले जितने भी परिंदे हैं वो जेठ में रात रह के दूसरे दिन तक 12 बजे तक जो मतलब कि उनकी 14 घंटे आराम से परवाज है जी, वो 12-14 घंटे। और एक दफ़ा इसका जो इसके दादा का भाई जो समझ लें कि इसके बाप का चाचा जो वो सियालकोट में मैं अपनी अक्सर वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ कि वो भी इसी तरह ही जोड़ खुला था, दुम लंबी थी, पर छोटे लगते थे देखने में। तो वो भी एक दफ़ा शाम को बैठ रहा था, उस पर इल्लड़ ने अटैक किया, फिर वो शहर की तरफ निकल गया। उधर से सईदा वाली गांव है सियालकोट में, रेंजर हेडक्वार्टर के पास, वहाँ की बात है। वहाँ पे बड़ा मशहूर था वो, तमाम कबूतर परवर जानते हैं, वो इतनी परवाज देता था। तो वो निकल गया और दूसरे दिन फिर वापस आया। जब दूसरे दिन पल्ला मारा परिंदों का सुबह सुबह, वो फिर सुबह सुबह उनके साथ ऊपर चला गया, 12 बजे के बाद बैठा था। वो बड़ा मशहूर परिंदा था वहाँ का। तो उसके उन्होंने बच्चे भी नहीं लिए और उसको पता नहीं कौन से नुस्खे लगाए, वो फिर बुत डालना छोड़ गया था बाजी में उड़ाने के लिए, हालांकि उसकी अपनी परवाज़ ज़बरदस्त थी। तो ये वो है जी मेरे पास। मैं ये बताना, इसकी दिखाएं जी, आँख भी दिखाएं। ये देखें, ये जी नीली आँख है, प्योर नीली आँख है ये। अब जूँ जूँ इसकी ये दूसरे दस्ती की हो गई है, जूँ जूँ इसकी मैच्योर होगी, बच्चे पालेगी इसके, फिर वो जो जाली बन जाएगी, ज़रात गहरे होते जाएंगे, खूबसूरती बढ़ती जाएगी। ये अब ये देखें, इसकी हड्डी देखें जी, ये भी पूरी तकरीबन नार की और इसकी बराबर ही हड्डी है। वो छोटा साइज़ है लेकिन हड्डी उसकी भी इतनी है। तो ये 4 उंगली के करीब ही हड्डी है। और ये फीमेल जो है ये बड़े साइज़ में है, नर जो है वो छोटे साइज़ में है। तो अब ये जोड़ा ये बंद कर दिया। तो ये जी इंशाल्लाह अब इसके बच्चे आएंगे। अब ये होगा कि इनके बच्चों का साइज़ भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो भी प्योर रखने के चक्कर में उसका फीमेल से थोड़ा साइज़ थोड़ा सा छोटा है, कि वो अपनी जगह पे प्योर है और ये अपनी जगह पे प्योर है। तो अब इनके जो बच्चे निकलेंगे उनके जोड़ भी बंद होंगे और वो नर से थोड़े से गाढ़े भी हो जाएंगे। नर ने भी गाढ़ा हो जाना है, ये साफ कर दे इधर आएगा जब वो यहाँ पोर्ट तक गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन इनके बच्चे बड़े खूबसूरत होंगे, वो जो जदीद ज़माने में जिस तरह के पसंद किए जाते हैं उस तरह के होंगे। जोड़ भी बंद होंगे, वो दुम्में भी बंद होंगी, और जिस तरह के आजकल नौजवान पसंद करते हैं उसी तरह के निकलेंगे। परवाज़ें इनकी अनलिमिटेड हैं, ये बेलगाम घोड़ों की तरह जो परवाज़ें हैं। और इस जेठ में भी जो ये 3 बजे से लेके 7 बजे तक मेरे जो अली वाले बटेरे और चूहे जो हैं उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। कभी कोई आ जाता, कभी कोई, एक आध परवाज़ इन्होंने दी है जी। हर टूर्नामेंट में किसी ना किसी ने लंबी दी है जो 14 घंटे तक गया है। तो कम से कम 3 बजे तक ये बैठे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 7 सवा 7 तक गए हैं। और ये अली वाले जी ये मेरे पास पुराने चल रहे हैं, इनका आपको शौक़ करवाया, इसमें कोशिश की है इन्फॉर्मेशन भी दें आपको। तो अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।